तो साथियों, आज है तारीख 11 दिसंबर और आज के दिन 3 आईपीओ ओपन हो रहे हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो मोबिक्विक का 48% का है, विशाल का 25% का प्रीमियम और साई का 7% का प्रीमियम चल रहा है बिकॉज ऑफ द हायर वैल्यूएशन इन साई। लेकिन यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं विशाल मेगा मार्ट आईपीओ के बारे में। इसके बिजनेस को हम समझेंगे किस तरीके के हैं, उसके बाद फाइनेंशियल्स को देखेंगे, इसके वैल्यूएशन को देखेंगे और इसका जो कॉम्पिटिटर है जो कि लिस्टेड स्पेस में है डी मार्ट जो कि लीडर है, तो उसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद मैं अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं इस आईपीओ में करने क्या वाला हूं। फिलहाल तो बिजनेस मॉडल अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है। आप में से हर कोई आई थिंक विशाल के स्टोर में एक बार विजिट तो किया ही होगा, नहीं भी किया होगा तो कभी बिग बाजार में किया होगा या फिर डी मार्ट में किया होगा। तो वैसे ही सिमिलर सा मॉडल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको हर तरीके के प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, चाहे वो होम अप्लायंस के हों, चाहे वो होम फर्निश डेकोर के हो, किड्स के टॉयज़ वगैरह हो, फूड हो, एफएमसीजी के प्रोडक्ट हो, फैशन एंड अपैरल हो, ट्रेवल के प्रोडक्ट हों या फिर स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट हो, तो हर तरीके की एक तरीके से यहाँ पे ये चाहे विशाल मेगा मार्ट हो या फिर डी मार्ट हो, हर कोई ये कोशिश करता है कि वन स्टॉप सोल्यूशन जो है अपने कस्टमर के लिए रखे। लेकिन दोस्तों, इनका जो मेन मार्जिन वाला बिजनेस होता है वो इनका जनरल मर्चेंडाइज वाला सेगमेंट होता है, जहाँ पे इनके मार्जिन हायर होते हैं और उसमें भी अगर इनके खुद के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हों, ओन ब्रांड प्रोडक्ट, तो वहाँ से भी इनको हायर मार्जिन मिलते हैं। तो आगे हम देखेंगे रेवेन्यू में वो इनका कितना परसेंटेज है, उसके बारे में भी बात किया जाएगा। लेकिन अगर इनके ओन ब्रांड की बात करें तो जनरल मर्चेंटाइज में अगर आप देखेंगे होम किचन का होम सेलेक्ट वगैरह, होम ब्यूटीफुल हो गया, टेंडेम हो गए, तो इस तरीके के इनके अपने खुद के ब्रांड हैं। इवन एफएमसीजी सेगमेंट में आपने देखा होगा फर्स्ट क्रॉप, ये तो इसके प्रोडक्ट आई होप कि आप लोगों ने भी यूज़ किए होंगे। तो इस तरीके के इनके विशाल के जो है खुद के आपने ब्रांड भी देखे हैं। और अगर पैन इंडिया प्रेजेंस की बात किया जाए तो ऑल ओवर इंडिया में इनका प्रेजेंस देखने को मिलता है, मोर देन 300 सिटीज़। वन मोर थिंग कि यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट भी बहुत जल्द क्विक कॉमर्स के सेगमेंट में एंटर करने वाला है। तो आज की ही ये न्यूज़ है और चूंकि मैं इनके मैनेजमेंट का इंटरव्यू देख रहा था तो वहाँ पे उनका एक इंडिकेशन था कि लिस्टिंग के बाद ये जो है तो क्विक कॉमर्स के सेगमेंट में भी एंटर करेंगे। अब एक बार विशाल मेगा मार्ट को एवेन्यू सुपरमार्ट से कंपेयर करते हुए हम देखते हैं। नंबर ऑफ स्टोर्स अगर आप देखेंगे तो 645 विशाल के हैं, तो 337 जो है एवेन्यू सुपरमार्ट के हैं। लेकिन अगर आप स्टोर का साइज़ देखेंगे, एवरेज स्टोर साइज़, तो वो आपको डी मार्ट में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और ये डी मार्ट का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ऑल दो कई सारे प्लस पॉइंट हैं डी मार्ट के, लेकिन वन ऑफ द ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये अपने एरिया को बहुत ही इफ़िशिएंटली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट का भले चाहे नंबर ऑफ स्टोर्स ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन रेवेन्यू में बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है बिकॉज ऑफ द एवरेज स्टोर साइज़। तो वो यहाँ पे इनका बहुत बड़ा एवरेज स्टोर साइज़ नहीं है। इसके अलावा रेवेन्यू ब्रेकअप की अगर बात करें तो अपैरल से 44% का रेवेन्यू विशाल को आता है, तो 56% का रेवेन्यू जो है सुपर मार्ट डी मार्ट से आता है। एफएमसीजी 27% है, यहाँ पे 20% है। और जनरल मर्चेंटाइज की बात करें जो कि हायर मार्जिन बिजनेस है, वो यहाँ पे लगभग 28% है और यहाँ 23.5% है। टोटल अगर रेवेन्यू की बात किया जाए तो इनका 72% का जो सेल है वो इनके ओन ब्रांड से आता है, यानी इनके खुद के ब्रांड जो है इनके स्टोर में सेल होते हैं और उससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। एंड दैट इज़ वाई कि इनके मार्जिन भी अगर मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा तो वो आपको हायर साइड में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप फाइनेंशियल्स में देखेंगे तो मार्जिन अगर आप देखेंगे विशाल मेगा मार्ट के 13% हैं, तो वहीं एवेन्यू सुपरमार्ट के मार्जिन जो हैं आपको नीचे के साइड में देखने को मिलेंगे। बट अगर रेवेन्यू की बात किया जाए तो आप रेवेन्यू में देखेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट कहीं ज़्यादा आगे है। 50,000 करोड़ का रेवेन्यू, FY23 की बात करें 42,000 करोड़ का रेवेन्यू, और यहाँ पे जो है तो आपको 7,586 और 8,912 करोड़ रुपए के रेवेन्यू देखने को मिलते हैं। ऑल दो ग्रोथ बहुत डिसेंट है, विशाल मेगा मार्ट भी सेम पेस से ग्रो कर रहा है। इनफैक्ट इनके पैट की अगर बात करें तो हायर पेस से जो है एज़ कम्पेयर टू डी मार्ट ये यहाँ पे ग्रोथ जो है विशाल में देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो 35% का ग्रोथ विशाल में था FY23 में, तो 38% का ग्रोथ डी मार्ट में था। और यहाँ पे अगर FY24 की बात करें तो 18% का ग्रोथ डी मार्ट का था, 17% का ग्रोथ जो है विशाल में देखने को मिला। और अभी अगर 6 महीने का देखें तो 19.3% से विशाल के रेवेन्यू ग्रो किए हैं, तो वहीं डी मार्ट का रेवेन्यू 16.4% से ग्रो। पिछले अगर 2 सालों की बात करें तो पैट का ग्रोथ 50% CAGR का रहा है, तो यहाँ पे 30% CAGR का रहा है डी मार्ट में।
25% से रेवेन्यू 2 सालों में ग्रो किए हैं विशाल में, तो 28% से रेवेन्यू ग्रो किए हैं डी मार्ट के। दोनों ही कंपनियां यहाँ पे आपको डेट फ्री देखने को मिलेगी। सेम स्टोर सेल्स की ग्रोथ की बात करें तो वो विशाल में आपको हायर साइड में देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू डी मार्ट। बट डी मार्ट में आपको इफिशिएंट ऑपरेशन देखने को मिलते हैं। इन्वेंट्री डेज 34 डेज का है, तो वहीं विशाल में 60 डेज का है। अब बात कर लेते हैं वैल्यूएशन की। तो जिस आईपीओ प्राइस पर विशाल आ रहा है वहां से इसका मार्केट कैप हो जाएगा 35,000 करोड़, जबकि डीमार्ट का यहाँ पे लगभग 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। इसके अलावा अगर पी रेशियो की बात करें तो 76 का पी है, जबकि डीमार्ट का 92 का पी है। और पीजी रेशियो की बात करें तो 1.5 का है और डीमार्ट का 3.04 का है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो विशाल मेगा मार्ट जो है एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। स्मॉल साइज और स्मॉल यहाँ पे बेस की बात करें तो वहाँ से जो है तो विशाल में एक अच्छी ग्रोथ आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकती है। यानी कि विशाल हो सकता है कि डी मार्ट के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता हुआ देखने को मिले। और ऐसे में वैल्यूएशन अगर कम हो तो आई थिंक ये आईपीओ के प्राइस पर मुझे लग रहा है कि एक अच्छी डील होगी और आने वाले टाइम में यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि डिमांड बहुत अच्छी है। यहाँ पे रिटेल सेगमेंट की बात करें, जो भी सुपरमार्केट चेन की स्टोर्स जो चल रही हैं, डेट फ्री कंपनी है, तो यहाँ पे डिमांड बहुत अच्छी है। और ऐसे में मुझे लगता है कि ये कंपनी जो है आने वाले टाइम में अच्छा कर सकती है। तो ये आईपीओ जो है 11 से 13 तारीख के बीच में ओपन रहेगा। कट ऑफ प्राइस पे ही आपको अप्लाई करना है, यानी कि 78 का प्राइस रहेगा। लॉट साइज 190 शेयर्स रहेंगे। आईपीओ का जो साइज़ है वो लगभग 8,000 करोड़ रुपए का है। लिस्टिंग आपको 18 दिसंबर को देखने को मिलेगी। रिटेल पोर्शन की बात करें 35% का कोटा है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 है। अब मेरी स्ट्रेटजी, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं फैमिली के अकाउंट से यहाँ पे जो है तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी और रिटेल कोटा से लगाने वाला हूँ। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से मैं अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में लगाऊंगा और वहाँ पे अगर मुझे 25, 30 या 40% के गेन मिल गए तो मैं अपने कैपिटल को निकाल करके शेयर्स को फ्री कर लूँगा। जो भी होगा, चाहे 60,000 या 80,000, जो भी जितने भी रुपए के वहाँ पे स्टॉक्स होंगे उनको फ्री कर लूँगा और उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर दूँगा। लेकिन मेरे जो पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है उनमें से मैं रिटेल कोटा में अप्लाई करूँगा और लिस्टिंग गेन मिलते ही वहाँ से एग्जिट करने की कोशिश करूँगा। और अगर आईपीओ नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, देयर आर अदर गुड अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट। तो आई होप दोस्तों आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और आपकी क्या स्ट्रेटजी है विशाल मेगा मार्ट आईपीओ को लेकर के कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।